Now see, the placentation part is remaining in the flower. Okay, we were doing flower और उसमें gynoecium, particularly we are doing the G part, and in G part the placentations are very important. And placentations को करने के लिए हमने कल ही वैसे कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ही लिया कि गाइनीशियम जो है वो 1 अगर है, फिर ये चीज़ देख लो, हमने शायद ये डिस्कस किया या नहीं, तो इसे आप मोनोकार्पलरी कहते हो, बट 2 है ऑनवर्ड्स तो आप उसे बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी इस तरह से कहते हो, 4, 5, 6 मतलब मल्टी। तो ये सभी कंडीशंस जो भी है, टेट्रा, पेंटा कार्पलरी, मल्टी एटसेट्रा, तो ये सभी कंडीशंस जो हैं ये 2 तरह से होते हैं। अगर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया अगर, तो ये सभी एपोकार्पस माने जाएंगे, कि यानी कि ये एक फ्लावर के अंदर ये सभी फ्री है। Carpels are all free, they are not fused among themselves. That means there's no cohesion. But if there is a cohesion, so in that case the except G1 का तो cohesion हो नहीं सकता ना, तो G2 onwards ये सब ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो G2 onwards इनको आप ब्रैकेट में लिखोगे यूं, तब उसे बोलते हैं सिनकार्पस। तब उसे क्या कहते हैं, तो सिनकार्पस। सो मोनोकार्पलरी के अलावा बाइकार्पलरी ऑनवर्ड्स यू हैव टू टेक केयर वेदर यू आर सीइंग is what? Is it syncarpus, which is most common, or is it apocarpus? In apocarpus, we have discussed one multicarpellary apocarpus condition also, G infinite apocarpus. What was the family? You can write in the meantime when I write the types of placentation. Ovules, locules we have discussed. But okay, what is the definition of placenta? First, it says like these are the swollen points on which ovules are attached in the ovary. ओवरी के अंदर जो swollen points है जहां पे ovules attached है. Okay, Akhil only has answered that which is a apocarpus infinite, G multicarpellary apocarpus, that is ranunculacea. कल मैंने बताया था, इसका भी कोई सटीक आंसर आप लोग नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या समझू, नहीं पढ़ते हो ना, इसका मतलब क्लास में भी मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो सेल्फ स्टडी है वो उसकी कमी दिखती है, ऊपर से जो क्लास में सुना हुआ चीज है वो भी नहीं बता पाते हो। ओके, विच इज वेरी बैड। सो ranunculacea, this is ranunculacea. Placenta are the swollen points on which the ovules are attached in the ovary. So that means अगर जैसे ऐसी मैं कुछ सिंपल सा कुछ बना रही हूँ, मान लो कि ये ओवरी है और इस तरह से आपको ये नजर आ रहा है, तो ये जो स्वोलन पॉइंट्स दिख रहे हैं ये प्लेसेंटा है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये ओव्यूल्स हैं, जो बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि लेटर ऑन विल फॉर्म सीड्स. And then what is this? This must be the ovary, and definitely it's a cut ovary, must be some transverse section of the ovary. Okay, Kajal is also writing that Michelia is multicarpellary. Yes, it is. Michelia भी होता है, चंपा Michelia ये भी multicarpellary होता है. इनफैक्ट जहां जहां जब हम फ्रूट्स पढ़ते हैं तो इटेरियो करके जितने एग्रीगेट फ्रूट्स हैं, क्योंकि जो सिनकार्पस ओवरी है उनसे तो सब सिंपल फ्रूट्स आते हैं, बट जितने इटेरियो फ्रूट्स आते हैं ना, मतलब एग्रीगेट फ्रूट्स, वो तो सभी एपोकार्पस ओवरी से आते हैं. तो वहां पे इवन आपको पता है या नहीं कि इवन रोज इज एपोकार्पस, इवन स्ट्रॉबेरी इज एपोकार्पस. रोज, स्ट्रॉबेरी, ये सब एपोकार्पस में आते हैं.
माइकेलिया, पेपरवर नहीं आता है काजल, पॉपी नहीं आता है, पॉपी क्योंकि वो कैप्सूल फ्रूट है और कैप्सूल वो सिनकार्पस वाला लिख दिया मैंने। सिंपल, हाँ वो सिंपल है, क्योंकि जितने फ्रूट्स सिनकार्पस ओवरी से आते हैं ना, उनके फ्रूट्स कौन से होते हैं, सिंपल फ्रूट्स। तो अगर ये किसी को नहीं पता वो भी देख सकता है, क्योंकि हमने फ्रूट्स अभी नहीं किया, बट ये जितने एपोकार्पस वाले हैं ये सब कौन से फ्रूट्स बनते हैं, तो एग्रीगेट या इन्हें इटेरियो भी कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी ना अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि ये तो फ्यूज्ड है ही नहीं, दैट्स वाई। Okay, so we'll go on and do the types of placentation. So there are different kinds of placentation. The first is marginal. And very well known. Where is marginal? सभी legumes में marginal है, आपका मटर marginal है. So best example is pea, or we can also write Fabaceae. जहाँ जहाँ फ्रूट ही लेग्यूम है वहाँ पे मार्जिनल ही होता है प्लेसेंटेशन। और फैबेसी का जो गाइनीशियम है वो G1 है, सुपीरियर। इट्स ऑल्सो यूनिलॉक्यूलर, एज आई वाज टेलिंग यू कि हमें फ्रूट ये प्रेजेंटेशंस करने के लिए हमें लॉक्यूल वगैरह पता होना चाहिए। सो इट इज यूनिलॉक्यूलर, ठीक है। G1 मोनोकार्पलरी सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर। प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स, ब्रैकेट में सीड्स लिख सकते हो, बाद में ये सीड्स बनेंगे। प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द junction of fused margins, to the junction of fused margins. जैसे अगर ये एक पेज है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो उस पेज को अगर मैं यूं मोड़ूं, अगर हम पेज को इस तरह से मोड़े, जैसे मटर आपको दिखता है, ओके, ये ऐसे, दिस इज द पेज, ये ऐसा पेज था, ऐसा, तो इसको मैंने यूं फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसा फोल्ड कर दिया। तो जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये जो दो मार्जिन्स का जो पॉइंट ऑफ फ्यूजन या जंक्शन बना, ये जो इसी के साथ लगा हुआ, यहाँ पे इसके अंदर मटर लगेंगे, मतलब सीड्स ओविल्स लगेंगे, जो कि आप नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनली मटर को तो आप स्प्लिट कर देते हो ना, मटर जो है उसको आप यूं स्प्लिट कर देते हो, है ना। तो जब स्प्लिट करते हो तो आपको ये ऐसे नजर आ जाता है। यस, हिमांशी, अखिल, यू हैव रेज्ड हैंड्स। मैम ये जो फोल्ड हुई है, हिमांशी आवाज नहीं आई, आपका म्यूट हो गया है, सुन नहीं पाए हम। ऑडियो म्यूट है आपका। मैम जो फोल्ड किया आपने उसको क्या कहते हैं? वो कार्पेल खुद है ना, यूनिलॉ मतलब मोनोकार्पलरी है ना, G1 है। तो जो मैं कह रही हूँ ये कार्पल ही है। प्लेसेंटा एंड सीड्स, क्या लिखा मैंने, प्लेसेंटा एंड सीड्स और ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द जंक्शन ऑफ फ्यूज मार्जिन्स ऑफ द कार्पल, ये कार्पल ही है,
कार्पेल के ही फोल्ड होने की बात कर रही हूँ। तो ये जो शीट है, ये पेपर, ये कार्पेल है और इसको यूं मोड़ा मैंने, तो ये जो जंक्शन ऑफ फ्यूज मार्जिन है इसके साथ साथ ओव्यूल्स अंदर के तरफ लगे होंगे। तो ये हुआ मार्जिनल, जो कि एक और बात यहाँ पे कि seeds are attached, seeds or ovules जो भी लिखना है, seeds or ovules are attached to the ventral suture। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको लिखना जरूरी है। Seeds or ovules are attached to the ventral suture। ना ये भी देखना पड़ेगा हमें कि ventral suture क्या है। एक्चुअली जहां भी मार्जिनल होता है, ये जो फ्रूट्स है, पॉड्स और लेग्यूम्स, ये ना बाइसुचरल फ्रूट्स हैं। बाइसुचरल pods are bisutural। Bisutural मतलब there are two sutures, और suture समझते हो, are openings, lines of opening, लाइन्स ऑफ ओपनिंग और डेहिसेंस, खुलता है वहीं से। तो मटर में लाइन है कि नहीं, दो लाइनें बनी होती है। आप भी तो मटर को वहीं से खोलते हो, और आप ना खोलो वैसे ही पड़ा रहे तो भी वहीं से खुलेगा वो। तो वो दो जो लाइनें बनी हुई है उनमें से एक डॉर्सल है, एक वेंट्रल है, जो कि आप प्लांट पे जब वो नोट मतलब फ्रूट लगा हुआ है वहां पे आप उसे देखते हो ना, तो यूं मटर लटक रहा है सपोज, तो आप इस साइड को कहते हो डॉर्सल और इस साइड को कहते हो वेंट्रल। तो यहाँ बात चल रही है कि जो वेंट्रल साइड की सुचर है वहां पे सीड्स ओव्यूल्स अटैच्ड है। सो दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट सीड्स और ओव्यूल्स कौन से सुचर पे है, क्योंकि यहाँ पे तो दो सुचर्स हैं, इट्स बाइसुचरल, तो एक डॉर्सल पे भी है, एक वेंट्रल पे भी, तो ये वेंट्रल साइड पे है। बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका मार्जिनल, जो कि फैबेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैमिली है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तो चलो करना ही है, क्योंकि ये फैमिली आपके पूरे सिलेबस के अंदर है। बीन्स, लेग्यूम्स, सब में यही है। फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पॉड्स और लेग्यूम्स। फ्रूट का ही नाम है पॉड्स और लेग्यूम्स, ठीक है। और फिर हम चलते हैं सेकंड, पैराइटल कर लेते हैं। मैम जो ओवेरियन कैविटी है ये थैलेमस के अंदर होती है। ओवेरियन कैविटी कहाँ होती है, मतलब क्या पूछे, थैलेमस के अंदर होती है कि नहीं? वो नो, हाँ मतलब ओव्यूल्स कहाँ हाँ, होते हैं? अरे तो वो तो एक पोजीशन ऑफ कार्पेल के अंदर। फ्लावर, पोजीशन ऑफ ओवरी जब हमने किया विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, उसी में ही आपने कर लिया कि अगर तो सुपीरियर ओवरी है तब तो सबसे ऊपर है, ये थैलेमस है, ये ओवरी है, सबसे ऊपर है वो, है ना, ऐसे अच्छा ओवरी थैलेमस। सबसे ऊपर होगी अगर सुपीरियर है तो, अगर यूं है तो। लेकिन अगर वो इंफीरियर वाली ओवरी है तब तो ऑब्वियसली ओवरी ही अंदर है और थैलेमस उसे कंप्लीटली यूं कवर कर रहा है, ऐसे मतलब अंदर है वो, ओवरी कंप्लीटली अंदर है यहाँ। तो वो पोजीशन चेंज हुआ, ये ओवरी है, ये थैलेमस है, तभी तो वहां पे फिर फ्रूट का हिस्सा बन जाएगा वो, थैलेमस बिकम्स पार्ट ऑफ द फ्रूट, तब आप उसे कहते हो इंफीरियर ओवरी फॉल्स फ्रूट। बात समझ में आई? अच्छा। हम्म। नाउ सी पैराइटल प्लेसेंटेशन है तो बड़े इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज है, जैसे ब्रासिकेसी जो आपके उसमें है भी, एनसीईआरटी में वाली फैमिली है वो, ब्रासिकेसी में तो खैर है ही है, बाकी जैसे इवन कुकुरबिट्स, कुकुरबिटेसी में भी है पैराइटल। नाउ पैराइटल में खास बात क्या है कि होता ये यूनिलॉक्यूलर में है, चाहे नंबर ऑफ कार्पल्स अलग अलग हो सकते हैं, यूनिलॉक्यूलर ओवरी होना यहाँ पे जरूरी है। प्लेसेंटा एंड सीड्स, प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स और सीड्स आर attached to the wall of ovary, ओवेरियन वॉल के साथ ही वो अटैच्ड होती हैं। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रहेगी जो अभी हम समझेंगे भी, ब्रैकेट में लिख रही हूँ कि नंबर ऑफ
placental points are equal to number of carpels, ये ऐसा सिर्फ यहीं पे होता है पेराइटल में, क्योंकि उसका कारण ये है कि जहां जहां पे वो कार्पल्स आके उनके मार्जिन्स फ्यूज होते हैं, जहां जहां पे कार्पल्स आके उनका मार्जिन फ्यूज होते हैं, वहीं पे इनके प्लेसेंटल पॉइंट्स भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। सपोज आई टेक द कुकुरबिट एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, कुकुरबिट, इन कुकुरबिटेसी लाइक कुकुम्बर तो आपने कितने बार खाया भी है, खीरा जो होता है। तो कुकुरबिटेसी में अगर ध्यान से देखो तो 3 प्लेसेंटल पॉइंट्स होते हैं और इसी के साथ सीड्स, ओव्यूल्स सब इसके साथ ऐसे ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट इसका ये 1, ये 2 और ये 3, तीसरा कार्पल, ये सब फ्यूजन पॉइंट्स यहाँ आके फ्यूज हो रहे हैं। देखो 1 and 2 दे आर फ्यूजिंग एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आके 1 and 2 कार्पल फ्यूज हो रहे हैं। ये फ्यूजन पॉइंट है बिटवीन 3 and 2, ये वाला, और ये पॉइंट है जहाँ पे 1 and 3 फ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स जहां जहां के कार्पल्स फ्यूज हुए वहीं से प्लेसेंटल पॉइंट्स आ गए, और वो इंडिकेट कर रहा है कि कुकुरबिटेसी G3 है, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, और वो होता भी है कुकुरबिटेसी, और इंफीरियर भी होता है। कुकुरबिट्सा इंफीरियर, इसका फ्रूट होता है पेपो। मैं साथ साथ इसलिए बता ही दे रही हूँ, इसमें कुकुम्बर आता है, आपको पता है, कुकुमिस, एंड यू नो कुकुरबिटेसी इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स, मोस्ट कॉमन, दैट इज ऑल योर गॉड्स जो हैं वो सब इसी में आते हैं। बॉटल गॉड, बिटर गॉड, मतलब लौकी, करेला, तोरी, घिया, वो पेठा, पंपकिन, सब इसमें आता है। मेलन्स आते हैं, गॉड्स, मेलन्स, ये सब इसी में आते हैं। तो इसलिए इसको फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स बोलते हैं कुकुरबिटेसी को। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर, और वो इस तरह से दिख भी जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेंटल पॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स वाली बात मैं समझा रही थी। लेकिन मेनली जो एक और मेन एग्जाम्पल जो आपको करना होता है वो तो ब्रासिकेसी है ना, लेकिन ब्रासिकेसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज एक और हो जाती है उसके अंदर, वो देख लेते हैं क्या। इन ब्रासिकेसी, बिकॉज दीज आर ऑल ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी ना, तो आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी। इसमें जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन ओवरी काट रहे हो ब्रासिकेसी में, तो आपको एक प्लेसेंटल पॉइंट यहाँ और एक प्लेसेंटल पॉइंट यहाँ, तो वॉल ऑफ ओवरी के साथ ही है, बिल्कुल सब कुछ सेम, बट समय के साथ इसके अंदर एक सेप्टम की डेवलपमेंट हो जाती है न्यू, जो कि पहले नहीं होती, बाद में होती है, और इसे फिर फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि पैराइटल तो ये है ही है, पैराइटल तो यूनिलॉक्यूलर ही होना चाहिए ना, लेकिन अब तो ये बाइलॉक्यूलर दिख रहा है। तो फॉल्स सेप्टम कॉजेज इट फॉल्सली बाइलॉक्यूलर अपीयर हो रहा है अभी, false septum or falsely bilocular, and this septum is called replum, is a characteristic of Brassicaceae. So the family you are doing here is Brassicaceae mustard, mustard family. तो उसमें ये falsely bilocular और replum formation हो जाती है, जिसके चलते ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखो ब्रासिकेसी है तो G2 ही ना, बाइकार्पलरी, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेसेंटल पॉइंट्स है, तो अगर 2 प्लेसेंटल पॉइंट्स है बाइकार्पलरी ये होगा, बट ये सुपीरियर है, सो इट इज 2 ब्रैकेट एंड सुपीरियर। So this is what is parietal. I was explaining parietal to you. Have you followed? Brassicaceae का फ्रूट जानता है कोई? What is the name of the fruit in Brassicaceae?
जैसे इसमें मैंने पेपो बता दिया, तो इसमें भी बता ही दूं, सिलिक्वा, फ्रूट ऑफ ब्रासिकेसिस सिलिक्वा और सिलिक्यूला, सिलिक्वा और सिलिक्यूला फ्रूट होता है इसका। थर्ड एक्साइल, the placentation exile is such that कि ये सिनका मतलब सिनकापस में तो होगा ही नो डाउट, ये सिनकापस कंडीशन तो है ही, बट मेनली इट इज लाइक लॉक्यूल्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जैसे अभी हमने जो दो किए दोनों यूनिलॉक्यूलर थे, बट एक्साइल विल अकर इन बाई टू मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन, बाई टू मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, सीड्स और ओव्यूल्स प्लस प्लेसेंटा, ऑफ कोर्स वो तो प्लेसेंटा के साथ ही है, आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस के साथ ही अटैच्ड होते हैं। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल पहला लेती हूँ सोलनेसी, तो मैं पहला सोलनेसी वाला बना रही हूँ, ठीक है। तो इसका ना एक्सेप्शनली सोलन प्लेसेंटा होता है। सोलनेसी की एक खासियत होती है कि इसमें सोलन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा तो वैसे भी सोलन होता है, बट ये कुछ ज्यादा ही होता है। आपने टोमेटो देखा है, अंदर बीच का प्लेसेंटा कितना मोटा मोटा नजर आता है उसमें। और फिर ऑफ कोर्स उसी में ही सीड्स बहुत सारे मल्टी, क्योंकि ये सब मल्टी सीडेड वाला है, मल्टी ओव्यूलेट मल्टी सीडेड, तो ये खूब सारे सीड्स उसके अंदर। टमाटर खाते हो तो अगर कच्चा, तो आपने देखा ही होगा बहुत से सीड्स होते हैं टमाटो में, चिली में भी होते हैं। अगर कच्चा हरी मिर्च खाते हो तो उसमें भी बहुत से सीड्स दिखते हैं आपको। और तो और लॉक्यूल्स भी दिखते हैं, ध्यान से अगली बार खाओ तो देखना, ना भी खाओ तो भी देख सकते हो। सो दिस इज योर एक्साइल प्लेसेंटेशन ऑफ सोलनेसी। ये स्वोलन भी होता है प्लेसेंटा, एंड ओब्लिक ओवरी होती है इसकी, प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस। जब हम फ्लोरल डायग्राम करेंगे, यहाँ सेंट्रल एक्सिस, सॉरी मदर एक्सिस मैंने एक बार जिक्र किया था आपको, इम्ब्रिकेट वगैरह एस्टिवेशन बताते टाइम। तो मदर एक्सिस के रेस्पेक्ट में ना ये जो सोलनेसी की ओवरी होती है, ये ओब्लिकली प्लेस्ड भी होती है। ओब्लिकली प्लेस्ड, क्योंकि हमें करना ही है तो मैं लिख ही दे रही हूँ, ओवरी, ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती है इसकी, है ना। और सोलनेसी के अलावा, क्योंकि एक्साइल बड़ा ही कॉमन सा है, तो सोलनेसी के अलावा भी है ये मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी। नॉट कुकुरबिटेसी, सॉरी, कुकुरबिट्स तो कर ही लिया हमने। मालवेसी एंड लिलिएसी। सेंट्रल एक्सिस समझ रहे हो, यही सेंटर पॉइंट ही सेंट्रल एक्सिस है, यही सेंट्रल एक्सिस है, यहीं पे सीड्स मतलब प्लेसेंटा है और इन्हीं के साथ खूब सारे सीड्स अटैच्ड है। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, क्या ये मालवेसी है ना लिलिएसी है? और ऐसा वाला आपने, क्योंकि ये आपने खा भी रखा है, मैंने कल भी जिक्र किया था, ये कौन सा है बताओ?
यस, अखिल इज सेइंग इट इज मालवेसी एंड लेडी फिंगर, जो खाते हो आप, बताया भी था कल कि खाने में इस प्रेजेंटेशन को आप कहाँ देख सकते हो, तो लेडीज फिंगर भिंडी में, ओकरा भिंडी में आप ये देख सकते हो मालवेसी, और ये एनसीईआरटी में लेडी फिंगर मेंशन्ड है एक दो जगह। वैसे भी आपको मैं बार बार कह रही हूँ मालवेसी का, क्योंकि वो सिलेबस में है तो वो पूछते हैं। तो ये आपका एक्साइल मल्टी लॉक्यूलर वाला एक्साइल है ये, जैसे ये बाइलॉक्यूलर था ना, ठीक है, सोलेनेसी, तो ये क्या था, ये हो गया मल्टी लॉक्यूलर। ऐसी एक और एक्साइल कर लेते हैं जहां पे मामला जो है ये ट्राइलॉक्यूलर वाला है, तो ये कौन सा होगा, तो ट्राइमेरस फ्लावर, जैसे मैंने कल पूछा आपसे, ट्राइमेरस इज लिलिएसी, तो उसका तो हर चीज ट्राई है ना, तो ट्राइलॉक्यूलर भी है एक्साइल, लिलिएसी इज ट्राइलॉक्यूलर एक्साइल, सो दिस इज लिलिएसी ट्राइलॉक्यूलर। तो मैंने एक्साइल के जो भी मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो तीनों बता दिया। बाकी एनसीईआरटी डायग्राम्स ऑफ कोर्स आर इम्पॉर्टेंट, तो पेज 75 पे भी नजर रखो अगर आपके सामने खुली हुई है। उन्होंने ट्राइलॉक्यूलर वाला ही दे रखा है, रीजन बीइंग यू नो व्हाई, क्योंकि लिलिएसी है ही आपके सिलेबस में, ठीक है ना, तो उन्होंने यही वाला दे रखा है। ऐसे ही जो पैराइटल किया हमने, अब देखो पैराइटल में उन्होंने ये वाला दे रखा है, कुकुरबिट्स वाला, 3 फिट्स वाला, 3 पॉइंट्स ऑफ प्लेसेंटा वाला, देख रहे होगे आप। जबकि ब्रैसिकेसी भी है, और वो जैसे आप फ्लोरल डायग्राम में जाते हो ना ब्रैसिकेसी के, ठीक है, यही 2-3 पेज कुछ छोड़ के 78 पे, तो वहां पे आपको ब्रैसिकेसी वाला वो दिखता है, लेकिन वो दिखता कैसे है वो आप ध्यान से देखो, वहां पे कैसा बना रखा है, वैसी वाली पहचान होनी चाहिए। तो मैं ब्रैसिकेसी पे आके वो चीज एक बार और आपको पहचान करवाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो पीडीएफ शेयर कर दूंगी ना एनसीईआरटी की, उसको हम करेंगे ही एनसीईआरटी से, कुछ और करेंगे ही नहीं, एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी। ओके, अब मैं जा रही हूँ किस पे, एक्साइल हो गया ना, क्या बचा, बेसल, फ्री सेंट्रल बेसल। हाँ मैम, दो है, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, और उसमें से फ्री सेंट्रल बता रखा है, सेंट्रल का बता ही नहीं रखा, कुछ अलग अलग होता है वो। नो 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 नो, फ्री सेंट्रल ही होता है, फ्री सेंट्रल। एक्चुअली फ्री सेंट्रल हाँ साथ साथ कर ले तो बेटर ही है, एक्साइल के बाद ही फ्री सेंट्रल कर ले तो बेटर है, रीजन बीइंग क्योंकि वो है ही एक्साइल जैसा। ओनली थिंग इज व्हेन यू से फ्री सेंट्रल it's unilocular, that is the only difference. Unilocular, placenta, seeds attached to the central axis, बिल्कुल सेम सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड है, ओनली थिंग इज इट इज यूनिलॉक्यूलर। हाँ, फ्रूट्स, काजल इज आस्किंग गुड क्वेश्चन, एक्साइल के साथ कौन से फ्रूट्स रिलेटेड है, तो एक्साइल से जैसे सोलेनेसी रिलेटेड इज बेरी, मोस्टली वैसे बेरी ही होता है एक्साइल में, बेरी ही कॉमन है, बट कभी कभी कैप्सूल भी होता है। मालवेसी में जैसे कैप्सूल कॉमन है, कैप्सूल मालवेसी में, ठीक है, भिंडी खुद ही एक कैप्सूल है, तो जनरली बेरी, और लिलिएसी में जैसे बेरी और कैप्सूल दोनों हो सकता है लिलिएसी में। मैम अभी तो आप कराओगे फ्रूट्स? हाँ फ्रूट्स बाद में कर लेंगे थोड़ा सा। सोलेनेसी में भी मतलब मैक्सिमम बेरी होता है, जितने आप जैसे जानते हो, जैसे ब्रिंजल, टमाटो, चिली, ये सब तो सब बेरी है, बट जैसे हम अगर दतूरा की बात करें, सोलेनेसी में दतूरा इज अ कैप्सूल, दतूरा इज अ कैप्सूल। मैं जस्ट प्रेजेंटेशन के साथ साथ थोड़ा सा आपको फ्रूट्स इसलिए बता ही रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ 2-3 बार सुनने से बेटर ही होता है, नुकसान तो कुछ नहीं होता ना, रजिस्टर हो जाता है माइंड में, क्योंकि आप जब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कर ही रहे हो, आपके एनसीईआरटी में ही जब वो चीज़ है, तो आपको फ्रूट्स का भी आइडिया तो होना चाहिए। भले ही फ्रूट्स में जाके एनसीईआरटी ने सिर्फ ड्रूप बता रखा है, लेकिन जब वो फैमिली पे आते हैं, फैमिली में तो वो मेंशन कर रहे हैं ना, जैसे लिलिएसी में भी उन्होंने बेरी कैप्सूल दोनों मेंशन किया, सोलेनेसी पे भी किया, मालवेसी वैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी बताओ ना, जैसे भिंडी कैप्सूल है।
फ्री सेंट्रल आपने लिख लिया होगा, तो फ्री सेंट्रल के अंदर बस एक ही चीज आपको जो याद रखना है कि ये यूनिलॉक्यूलर है ना। तो और कहाँ है इसके सारे वो प्लेसेंटा वगैरह सब सेंट्रल एक्सिस के साथ ही है, तो यहीं पे सब अटैच्ड है ऐसे। मल्टी ओव्यूलेट ये भी है, मल्टी सीडेड मतलब डायग्राम देख ही रहे होगे फ्री सेंट्रल का एनसीईआरटी वाला। एग्जाम्पल डायंथस, फैमिली शायद मेंशन तो नहीं होगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट वैसे ये डायंथस। एक और प्रिमरोज भी होता है वैसे, प्रिमरोज, बोथ आर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, डायंथस प्रिमरोज। कैरियोफाइलेसी, ऐसी पैराइटल में ना उन्होंने मस्टर्ड के साथ वो भी आर्जीमोन भी मेंशन किया। एक बार आप उसमें जाके देखो, पैराइटल में मस्टर्ड ब्रासिकेसी तो आपने लिख ही लिया, कुकुरबिटेसी लिखा, आर्जीमोन मिस हो गया, लिख लेना क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। और मैं आपको बता दूं कि आर्जीमोन को कहते हैं प्रिकली पॉपी, आर्जीमोन इज प्रिकली पॉपी। इसके सीड जो होते हैं ना, ये एडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड ही होता है, मतलब सीड्स इसके इतने सिमिलर टू मस्टर्ड है कि कई बार सरसों के सीड्स के साथ इसको एडल्ट्रेंट की तरह, मतलब मिलावट में यूज होता है ये आर्जीमोन सीड्स, एडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड, मिलावट, एडल्ट्रेंट ऑफ मस्टर्ड। अच्छा हो गया। अब बचा आपका एक ही बेसल, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेसेंटेशन है क्योंकि बेसल एक तो बहुत ही एडवांस प्लेसेंटेशन में से है ना। तो बेसल लिख रही हूं मैं 5th मोस्ट एडवांस्ड। वाई इट इज द मोस्ट एडवांस प्लेसेंटेशन, क्योंकि ये जिन फैमिलीज में है वही सबसे एडवांस फैमिलीज है। फॉर एग्जाम्पल बेसल फाउंड इन पोएसी, which is one of the advanced families of monocots. पोएसी मतलब सीरियल, सारे सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, तो उन सब में बेसल है। और दूसरा, ये तो गई मोनोकॉट फैमिली। दूसरा आपका ये एस्टरेसी, जो कि डाइकॉट की एक बहुत ही एडवांस फैमिली है अमंग डाइकॉट्स। सो एडवांस फैमिली एक मोनोकॉट की है, एक डाइकॉट की भी है, तो इसलिए इसी को सबसे एडवांस भी कह देते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन को ना। और इसमें बहुत ही सिंपल आपको बताना है इसमें, दैट प्लेसेंटा विद वन सिंगल सीड, इसमें एक ही तो सीड या ओव्यूल होता है ना, इसमें मल्टी ओव्यूल कभी होता ही नहीं है। प्लेसेंटा प्लस वन ओव्यूल और सीड attached at the base of ovary, बस बेस ऑफ ओवरी से वो अटैच्ड है। Sunflower, marigold, which are members of Asteraceae, in your NCERT these examples are given. I hope you know. मैं जरा स्टार लगा के यहाँ लिख रही हूँ सनफ्लावर। चलो इसका नाम भी एक बार कर लेते हैं, हेलियांथस, हेलियांथस एनस, ANNUS, एनस। मैरीगोल्ड, ये किया है वैसे आपने एनाटॉमी में, आपने मैरीगोल्ड किया था जब आप कोलेन काइमा वगैरह पढ़ रहे थे। कोई बताएगा इसका साइंटिफिक नेम?
So this is the placenta, single placenta at the base of ovary, and this is one single ovule. यानी कि इससे जो भी फ्रूट बनता होगा वो सिंगल सीडेड होता होगा, वन सीडेड फ्रूट्स बनते हैं इससे, बेसल से. और ओके, आई गॉट 2 करेक्ट आंसर्स. इट इज टेजिटिस, दैट्स राइट. मेरीगोल्ड को बोलते हैं टेजिटिस. Single placenta, single ovule at the base of ovary. This is your basal. Let's see the fruits. अच्छा, अब जैसे पोएसी की अगर हम बात करें, ये पोएसी जो सीरियल्स हैं इनमें फ्रूट है कैरियोप्सिस. ग्रेन जो हम खाते हैं, अनाज, वो हमेशा वन सीडेड ही होता है, उसके फ्रूट को कहते हैं कैरियोप्सिस. और सनफ्लावर या एस्टरेसी का जो फ्रूट है उसे क्या कहते हैं? सिप्सेला. सिप्सेला इस फ्रूट को कहते हैं, सनफ्लावर वाले को. और इसमें खासियत कौन सी होती है इस फ्रूट में? पेपर्स, जो कल हमने डिस्कस भी किया था कि इट हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ द फ्रूट. पेपर्स. सो जस्ट टेल मी व्हाट इज पेपर्स. फ्रूट इसलिए मैं साथ साथ थोड़ा बता दे रही हूँ. तो ये सनफ्लावर एस्ट्रेसी का फ्रूट है, सिप्सेला. और कैरियोप्सिस तो वैसे ही हर हालत में पता होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो फ्रूट है. आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस फ्रूट की हम कर रहे हैं? कल्टीवेशन सबसे ज्यादा किस चीज की कर रहे हैं? आप जिंदा क्या खा के हो? सीरियल्स ना. तो सोचो कैरियोप्सिस कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट हुआ कि नहीं हुआ? ओके, कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्वेश्चन आता है is caryopsis. And yes, pappus is nothing but hairy sepals. That's right. So this is nothing but hairy sepals, calyx, which helps in the dispersal of the fruits in Asteraceae, and the fruit is Cypsela. थोड़ा सा स्टाइल का हल्का सा मैं बता देती हूँ कि स्टाइल के बारे में. हमने ओवरी प्लेसेंटेशन तो मेन पार्ट जो है वो कर ही लिया है. देखो स्टाइल जो है मोस्ट कॉमन, आप देखते हो कि भाई स्टाइल तो ऐसे ही होता है ना. तो इसे बोलते हैं टर्मिनल स्टाइल, मतलब ओवरी के बिल्कुल टर्मिनली ऊपर से ऐसे ही अराइज हुआ, तो इसे कहते हैं टर्मिनल स्टाइल. बट एट टाइम्स द स्टाइल कैन बी समवॉट लाइक दिस, यहां से अराइज हो, तो इसे कहते हैं लेटरल. लेटरल हमें मैंगो में दिखता है, लेटरल स्टाइल इन मैंगो. टर्मिनल के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं क्योंकि वो सबसे कॉमन है. और तीसरा वाला जो है ये भी एक बहुत ही टिपिकल होता है, तो इसलिए बताती हूँ मैं आपको. गाइनोबेसिक. द थर्ड इज अ गाइनोबेसिक स्टाइल वेयर द स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी. एकदम ओवरी के बेस से ये स्टाइल अराइज हुआ. दिस इज फाउंड इन लेबिएटी, ऑसिमम. ठीक है, लेबिएटी में ये वाली स्टाइल है. स्टिग्मा का तो मेन इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टिग्मा तो आप इसीलिए देखते हो ना उसको कि फिड्स है या नहीं. अगर फिड्स नहीं है तो मोनोकार्पलरी होगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे जैसे एक बनाया नॉब लाइक स्टिग्मा जो है, तो नॉब लाइक अगर है तो आप इसमें फिड ही नहीं है, तो आप गेस कर सकते हो कि शायद ये मोनोकार्पलरी है. बट जहां फिड आएगा तो फिर वो नंबर ऑफ कार्पल्स बताएगा वो. Yeah, salvia is labiated, that's right. Ocimum, salvia, they both are labiated, that's right. Okay, so if we have done this, what I wanted is कि मैं दूसरा एक शेयर करूं आपको. कोई डाउट है? यस मैम. डाउट नहीं है, मतलब पूछना है कुछ. हाँ बोलो. एनसीईआरटी में पेज 74 पे ना कोरोला का डायग्राम दिया हुआ है.
हम्म। तो वो बेल शेप्ड है या फिर फनल शेप्ड है? कहाँ पेज बोलो फिर से, क्या पेज नंबर? पेज 74। ओके, पेज 74 पे जो डायग्राम है कोरोला का, हाँ तो वो कौन सा पूछ रहे हो आप? जो ऊपर 5.14 है वो? हाँ मैम वही। वो तो एक जनरल ऐसे किसी फ्लावर का पार्ट दिखा रखा है, वो कोई शेप ऑफ करोला नहीं है। उससे कोई शेप ऑफ करोला पता नहीं लग सकता, क्योंकि वो वैसे भी कुछ स्प्लिट फ्लावर, समझ रहे हो? हाँ मैम। और मैम ये जो साइड में एंड्रोशियम बना रखा है, इसमें फिलामेंट सारे फ्री है, तो इसे पॉलीएंड्रस कह सकते हैं? हाँ, वो भी ऐसे ही हटा हटा के निकाल के ना दिखा रखा है। ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रहे हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है। हम्म। एक मिनट, मैं एक पीडीएफ खोल रही हूँ फैमिलीज का, तब तक आप एक हेडिंग डाल दो आप लोग, फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स हेडिंग डाल दो। इन योर नोटबुक। अब इसको देखते हैं एक बार, ठीक है? अब मैंने ये सभी तीनों फैमिलीज, इनफैक्ट चारों फैमिलीज, इनको एक जगह लिख रखा है, बट यहाँ पे पहले हमें एक चीज समझना है कि फैमिलीज जो आपके एंजियोस्पर्म के ये गिवन है मेनली विद डिटेल्स, तो ये 3 फैमिलीज है ना, फैबेसी, सोलनेसी एंड लिलिएसी, ठीक है? तो किस हिसाब से इसको लिखा जा रहा है कि पहले फैबेसी क्यों, सोलनेसी सेकंड क्यों और लिलिएसी लास्ट, मतलब थर्ड क्यों? तो एंजियोस्पर्मी, अगर हम इस ग्रुप को देखें, एंजियोस्पर्मी बेसिकली एक क्लास है, तो ये क्लासिफिकेशन राइट हैंड साइड में एक बार नजर डालना। तो इसके अंदर मैंने ये 2 क्लासेस या सब क्लासेस लिखी रखा है यहाँ पे। तो एक है डाइकोटिलिडनी एंड दूसरा है मोनोकोटिलिडनी। तो प्रिमिटिव एडवांस वाली बात है, तो डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव टू मोनोकॉट, इसलिए पहले डाइकॉट आएगा फिर मोनोकॉट। तो डाइकॉट के अंदर भी फिर 2 ग्रुप्स है अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, पॉलीपेटली, ए लग रहा है, और गैमोपेटली। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार लिख भी दे रही हूँ, पॉलीपेटली ये स्पेलिंग, एंड सिमिलरली गैमोपेटली, जिसमें पॉलीपेटली प्रिमिटिव है और गैमोपेटली एडवांस। मतलब तो आप समझते ही हो कि पेटल्स फ्री एंड पेटल्स फ्यूज्ड। तो पेटल्स फ्री वाले में, पॉलीपेटली में आपका फैमिली फैबेसी आता है, यानी ये सबसे प्रिमिटिव हुआ इन तीनों में से। गैमोपेटली डाइकॉट में सोलनेसी आता है, यानी ये सेकंड है, और मोनोकॉट में ऑब्वियसली लिलिएसी आता है, इसलिए ये थर्ड है। बट यस, अगर हम ब्रासिकेसी की वो बात करें तो ब्रासिकेसी तो एकदम इसी में आता है, पॉलीपेटली में ही आता है, वो फैबेसी से भी पहले आता है। तो आपने देखा होगा ब्रासिकेसी एनसीईआरटी में सबसे पहले गिवन है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अलग से इसलिए लिखा क्योंकि इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से दे नहीं रखा, इन्होंने 3 फैमिलीज बता रखा है, फैबेसी, सोलिनेसी, लिलिएसी। बट रिमेंबर ब्रासिकेसी इज ऑल्सो पॉलीपेटली, यानी पॉलीपेटली ग्रुप में पहले आता है ब्रासिकेसी और फिर आता है फैबेसी, गैमोपेटली में आया सोलनेसी, है ना, और ये हो गए आपके डाइकॉट्स, डाइकोटिलिडनी। उसके बाद मोनो आया, मोनोकॉट, जिसके अंदर लिलिएसी। तो पहले ये समझ में आ गया आपको क्लासिफिकेशन, है ना? उसके बाद हम
जब हम फैबेसी पे आते हैं, या ये तीनों ही जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक बार वो खोल भी लो, पेज आपका जो भी है, पेज 70-80 है। तो आप देखोगे पेज 78 में जहां वो फैबेसी स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे एकदम स्टार्टिंग में ही वो लिख रहे हैं कि फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पैपिलियोनॉइडी, सब फैमिली ऑफ लेगुमिनोजी। तो आपको मैं बता दूं, तो आप कॉपी में भी लिखो कि एक्चुअली जो लेग्यूम ग्रुप है ना, लेग्यूमिनोजी, इसके अंदर ये तीन, या तो इसे हम सब फैमिली करके बताएं, या कई साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट ने इसको एज 3 फैमिलीज भी कंसिडर किया। तो वो एसी लगा देते हैं तो फैमिली हो जाता है, ऑईडी लगा देते हैं तो सब फैमिली हो जाता है। तो एनसीईआरटी ने कहा कि लेग्यूमिनोजी एक फैमिली माना उन्होंने अर्लियर, उसके अंदर उन्होंने 3 सब फैमिली बनाए, जिसका एक पैप्लियोनॉइडी था, पैपिलियोनॉइडी, तो आप भी लिख लो। तो अगर ये एक था तो बाकी 2 भी जान ही लेते हैं ना कि बाकी 2 क्या थे फिर। अब जैसे दूसरा सिजल पिनॉइडी था, और तीसरा माइमोजॉइडी, ये 3 थे सब फैमिलीज, जिनको अलग स्टेटस मिल गया फैमिलीज का। तो पैप्लियोनॉइडी जो है अब क्या है, ये मैं नाउ लिख रही हूँ, नाउ अब ये फैबेसी है, अब ये फैमिली बन गई फैबेसी। तो जो सिजल पिनॉइडी था, पिनॉइडी अगर था, तो वो अब इंडिपेंडेंट क्लास है, दैट इज सिजल पिनेसी, है ना। और जो माइमोजॉइडी था वो अब क्या बन गया, तो माइमोजेसी, इंडिपेंडेंट फैमिली, ये हुआ। लेकिन ये 2 आपको नहीं करने हैं, बस नाम नाम लिख लो। आपको क्या करना है, आपको तो फैबेसी करना है, ठीक है, लेग्यूम के अंदर। और रूट नॉड्यूल इन्हीं में होता भी है, फैबेसी वाले में ही मेनली रूट नॉड्यूल्स भी इन्हीं में होते हैं। बट फ्रूट तीनों का लेग्यूम है, समझे, फ्रूट तीनों का ही लेग्यूम होता है, पॉड होता है। मार्जिनल जो आपने पढ़ा, मोनोकार्पलरी, यूनिलोकुलर, मार्जिनल, सेम, पॉड और लेग्यूम, ठीक है। कभी कभी वो जो पॉड है या लेग्यूम है, वो आपने देखा है यूं हो जाता है, कंस्ट्रिक्टेड टाइप का पॉड बन जाता है। सो व्हेन द पॉड गेट्स कंस्ट्रिक्टेड लाइक दिस, लाइक योर मटर इज लाइक दिस, बट समटाइम्स इवन मटर भी ऐसा होता है कई बार, नहीं तो ये ग्राउंडनट तो हमेशा ही ऐसा होता है, आपका मूंगफली। तो इसको बोलते हैं लोमेंटम। लोमेंटम ऑल्सो इज अ पॉड, बट इट्स कॉल्ड अ कंस्ट्रिक्टेड पॉड। तो आप चाहो तो ये वाली बात भी लिख सकते हो कहीं पे, it's a constricted pod, and this pod is simple inflated pod. Yeah, you are right काजल। केसिया जो एग्जाम्पल जिसको हमने इम्ब्रिकेट, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट के अंदर हमने किया था, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में हमने किया था एग्जाम्पल केसिया। आपको मैं बता देती हूँ, केसिया जो है ये सिजल पिनेसी में आता है। माइमोजेसी में आपका माइमोजा खुद एक तो आता ही है, माइमोजा। जैसे बड़े कॉमन से कुछ प्लांट है, आपने काफी सुना भी होगा, ये जो कीकर वगैरह, बबूल, जैसे कीकर, बबूल, है ना, तो वो सब माइमोजेसी में आते हैं, माइमोजा। फिर वो प्रोजोपिस, ये सब आते हैं इसमें। गुलमोहर, यस, गुलमोहर इज ऑल्सो सिजल पिनेसी, हाँ बिल्कुल अखिल। गुलमोहर का भी मैं बता देती हूँ, गुलमोहर तो उसका ऐसी कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम वैसे डेलोनिक्स है, ये है। हाँ हिमांशी कुछ पूछ रहे हो क्या, या वैसे ही? हाँ मैम, जब ये कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं तो जनरली कंस्ट्रिक्टेड पॉड में जो साइज होता है पी का वो बड़ा होता है और वैसे वाले में छोटा होता है, तो कुछ रीजन है क्या इसका? कौन बड़ा होता है, पी कंस्ट्रिक्टेड वाले में छोटा? हाँ, जो कंस्ट्रिक्टेड में बड़े होते हैं और चिपके हुए होते हैं इसके साथ, पॉड के साथ। नॉट नेसेसरी, नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट, इवन द पॉड्स कैन बी लॉन्ग।
ऐसा तो कुछ नहीं है साइज का, मतलब ऐसा कभी पढ़ा तो नहीं है ना। ओके। हाँ, okay, then see, if we have noted this all, then I can even rub, but just to avoid confusions, थोड़ा सा ये सब मिटा दे रही हूँ। अब देखो, आप नज़र डालो इन फॉर्मूलेज पे। हमें इनको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको कि इनको कैसे आप इजीली याद रख सकते हो ताकि कंफ्यूजन्स ना हो, ठीक है। तो ये तीनों इसलिए इकट्ठे लिख ही रखा है मैंने, तो आपको बस ध्यान देना है इनमें कि जैसे कौन सा है, पहला फैबेसी है ना। तो फैबेसी में आप देखो, अच्छा एक ट्रिक बता देती हूँ। चलो, वैसे तो मैं बहुत ही कम ट्रिक्स बताने में विश्वास रखती हूँ, निमोनिक्स एंड ट्रिक्स, बट चलो यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ना आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। तो पहले तो इसका ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, लास्ट। ये 3 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक लास्ट आता है, ऐसे 3 बच्चे हैं क्लास में। अब देखो, फर्स्ट जो आता है तो नेचुरली उसकी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पहला ही इसका सिमेट्री, क्योंकि देखो हमें कैसे लिखना होता है फ्लोरल फॉर्मूला में, पहले सिमेट्री, फिर सेक्सुअलिटी, फिर KCAG। KCAG तो अब आपको लर्न हो गया कि ऐसी लेफ्ट टू राइट KCAG आएगा, इसमें तो कुछ बात नहीं। कई लोग इसे काली चरण आज्ञा करके लर्न करते हैं, तो आपको तो ये सब करने की जरूरत नहीं, KCAG तो होगा ही। What you need to remember is that first it's symmetry, then sexuality. सिमेट्री सेक्सुअलिटी से पहले ब्रैक्ट है या नहीं है वो बात आ सकती है, लेकिन जब नहीं है तो हम उसे EBR लिखते हैं, जो कि फैबेसी सोलेनेसी में नहीं लिखा हुआ है, बट ब्रैक्टिएट लिलिएसी है तो वहां पे ब्रैक्ट लिखा हुआ है, वो आप देख रहे हो। तो हम इसको समझे पहले कि फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, लास्ट आता है, ये 3 बच्चे हैं, तो उसमें फर्स्ट वाले की परसेंटेज की बात आएगी नेचुरली, तो ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, परसेंटेज साइन आया। सोलेनेसी एंड लिलिएसी में से सोलेनेसी जैसे सेकंड आता है ना ये बच्चा, तो इसका देखो एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए ये याद रख सकते हो, ये एक्टिनोमॉर्फिक प्लस साइन आ रहा है, यानी इट हैज टू इम्प्रूव। लास्ट यानी कि लिलिएसी तो बहुत बुरा है ये, और इसको भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। एकदम लास्ट आ रहा है ना, तो बुरा तो है ये, BR ब्रैक्ट, एंड देन इम्प्रूवमेंट, ब्रैक्ट देन इम्प्रूवमेंट, BR इम्प्रूवमेंट, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये जस्ट एक आपको बता रही हूँ मैं कि ऐसे याद रख सकते हो। बाकी सेक्सुअलिटी तो क्या अलग से याद रखना है, तीनों ही तो बाइसेक्सुअल है, all 3 are bisexual, so the symbol remains the same. Now coming to KCAG, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर पहला ले लेते हैं फैबेसी वाला। इसके लिए आप याद रख सकते हो 5, 5, 10, ये याद रख सकते हो। क्या मतलब कि कैलिक्स 5 है, कोरोला भी वैसे तो 5 ही है, बट 1 + 2 ब्रैकेट ये याद रह जाता है, क्योंकि हम P में पैप्लुनेशियस कोरोला करते ही हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो वो याद रह जाता है। और एंड्रोशियम देखो है तो 10, तो 5, 5, 10 ही तो है, लेकिन एंड्रोशियम डायडेल्फस होने के चलते इट्स 9 + 1, 9 फ्यूज्ड, एज यू नो, बाइफिलामेंट्स +1, तो इसको आप 5, 5, 10 करके याद रख सकते हो, ठीक है। पहले हम KCA को कैसे याद रखना है वो कर रहे हैं, G पे बाद में आती हूँ। KCA, ठीक है, ये 5, 5, 10 वाला मामला था यहाँ पे। और सोलेनेसी पे आते हैं, यहाँ पे आप एक तो ये मिस्टेक देख लेना, यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रही है एपिपेटालिस का, ये इग्नोर करना जो वो वहां पे दिख रहा है। ठीक है, इसको इग्नोर कर लेना आप। So what you can see here in case of Solanacea is that it is, ये क्या है, 555 है ये, तो इसको कई बार मुंगली उट्टी 555 से याद रखा जाता है। 5, 5, 5, तीनों ही 5 है। Solanaceae 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, 5 एंड्रोशियम, बट ओनली थिंग इज ब्रैकेट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 5 ब्रैकेट दैट इज गैमोसेपलस फैबेसी भी है और सोलेनेसी भी। कोरोला पैप्लुनेशियस था तो वहां फैबेसी का अलग ही कंडीशन था, बट इसमें सोलेनेसी में ये गैमोपेटली ही जब ग्रुप है तो ये तो ब्रैकेट में आएगा, ये तो है ही गैमोपेटलस।
5 और A5 पॉलीएंड्रस है, यही आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 555 इसका हुआ और एपिपेटालस। अगला बच गया हमारा लिलिएसी। तो लिलिएसी में पहली बात तो कैलिक्स कोरोला है ही नहीं, पेरियांथ है, ट्राइमेरस भी है, तो वैसे तो इसमें कोई निमोनिक्स की जरूरत होती नहीं है याद रखने के लिए, फिर भी लोग इसे 3 इडियट के नाम से याद रखते हैं। 3 इडियट, 3 इडियट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सब 3 या इडियट मतलब पागल, तो PAG ऐसे याद रहता है, PAG यहाँ पे ये आ जाता है पागल, और 3 सब कुछ 3 में हो रहा है, तो 3+3 2 वर्ल्स में पेरियांथ है, टेपल्स इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड, और बिल्कुल वैसी स्टेमन्स है इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड। और PNA के बीच में क्या है? तो एपीफाइलस, एपिटेपालस, ये आपको पता है। देखो अब गाइनीशियम याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि गाइनीशियम में कंडीशन गिवन ही है ऐसा कि फैबेसी 1, सोलेनेसी 2 एंड दिस लिलिएसी 3, 1 2 3, और इनको हमने क्लास का फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा मान ही रखा है, और ये गाइनीशियम उनका फॉलो भी हो रहा है 1 2 3। 1 नो डाउट नो ब्रैकेट रिक्वायर्ड, 2 बाइकार्पलेरी सिनकार्पस, 3 ट्राइकार्पलेरी सिनकार्पस, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट में ही है, और सुपीरियर तीनों हैं, तो उसमें आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं चाहिए याद रखने के लिए, समझ रहे हो। तो ये हुआ आपके, पहले तो ये 3 फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूले आपने कर लिए, ठीक है। अब ब्रासिकेसी, इसमें तो कुछ भी अलग से मत आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स सो सिंपल। इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें हम एक्टिनोमॉर्फिक करते हुए इसका एग्जाम्पल ही मस्टर्ड करते हैं, तो ये तो याद रहता ही है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कैसा है इसका? तो 2+2, सो इसको हम और ज्यादा डायग्राम में जाके और समझ लेंगे, मतलब इसके जैसे 2 ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे इस टाइप का सेपल का जो होता है ना, सेपल यूं होते हैं, 2 बाहर और 2 अंदर, इसलिए 2+2 तो वर्ल्ड बना के लिखते हैं। कोरोला क्रूसीफॉर्म 4 बता ही रखा है मैंने आपको, तो कोरोला ऐसे ऐसे इसके 4 जो है लाइक अ क्रॉस दे आर अरेंज्ड। एंड्रोइशियम वी हैव डन, इट इज टेट्राडाइनमस, तो वो आप एनसीईआरटी में डायग्राम में भी देख ही सकते हो, जो कि पहली फैमिली है, तो आपको दिख ही रही होगी। 78 पेज में जो फ्लोरल डायग्राम है वहीं पे आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे 2 दिखा रखा है और अंदर के तरफ 4, तो ये हुआ। और बाकी गाइनीशियम हमने किया इसका बाइकार्पलेरी सिनकार्पस एंड सुपीरियर विद फॉल सेप्टम एंड पेराइटल, फॉल सेप्टम पेराइटल, तो वो आप एनसीईआरटी में एक बार नजरे गाड़ के उसको बसा लेना अपनी आंखों में कि वो डायग्राम कैसा है, क्योंकि एज इट इज डायग्राम पे क्वेश्चन आते ही हैं। So that is how it is brassicaceae. The fruit I told you is siliqua, है ना। सब चीज इसका मैंने आपका ये वाला कवर करवा दिया, तो ये आपको बस एक बार एसिमुलेट ही करना है, ध्यान से इसको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। डायग्राम सी बचा है सिर्फ, तो वो हम कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, और डायग्राम्स के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम कल क्या करेंगे, कल पूरी एनसीईआरटी खोल के मैं PDF बैठ जाऊंगी आपके साथ, और ये साथ के साथ चीजें एकदम लर्न हो जाए ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है। आपका बहुत ही एक पैसिव टाइप की पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम एक्टिव हो जाओ, कल ये सारा यहाँ तक सारा कर लोगे आप करके। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा अभी, वो फ्लावर खत्म करे, फैमिलीज जो हमने फॉर्मूला वगैरह सब चीज कर लिया है वो करे, मालवेसी जो मैंने बताया वीडियो में वो करो, ठीक है। सब चीज एकदम, मैं तीनों वीडियोस एक बार टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर दे रही हूँ, जिसको जो देखना है वो देखता रहे। एक बार और कर देती हूँ मैं। मैम टेलीग्राम पे भी कोई ग्रुप है? हाँ, आपको ऐड नहीं किया होगा, आप अभी ऐड हुए हो ना, आपको कर दे रही हूँ मैं ऐड, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। हाँ ओके मैम। हाँ, टेलीग्राम में ये अच्छा है कि लास्ट 100 मैसेजेस बाय डिफॉल्ट बच्चे को मिल जाता है, मतलब पर्सन को मिल जाता है, मतलब